हेलो गाइस, आप सबको गुड नाइट। मैं तो जैसे फ्री होती हूँ वैसे ही वीडियो बना लेती हूँ। आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ मेरे भाई बहन जितने हैं सब अच्छे हों। कल परसों तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, मैंने वीडियो नहीं बनाई। कल किटी पार्टी में हम गए थे तो वहाँ पर हमने कुछ वीडियो बनाई थी। तो फिर आज हम अभी रात को 11:15 हो गए हैं। हमने कहा सब भाइयों को गुड नाइट कर देते हैं एक बार, सब भाई बहनों को, छोटों को जो हमसे प्यार करते हैं। और मेरे बाल ना ये एसी और हवा से बहुत उड़ रहे हैं। तो खाना भी मैंने 9 बजे के 8:30 9:45 8:30 ही खाना खा लिया। और खाना खा के काफ़ी देर बैठी रही, बच्चों से बातें करती रही। करने के बाद जब मैं अपने रूम में आई तो मैंने कहा चलो अब रात को सोते समय एक वीडियो डाल दें। सब भाई बहनों को उन्होंने आज याद ही नहीं किया सुबह से। तो ईश्वर की दया से आप सब अच्छे हों। और बात ऐसी थी कि मैं अपनी फ्रेंड की उस दिन बात कर रही थी जिसकी वो बहुत परेशान हो रही थी कि उसके बेटे ने उसको मतलब घर से निकलने को कह दिया। उसकी बहू कहती मैं तुमको 1 मिनटों में निकाल के बाहर फेंक दूँगी, तुम हो क्या चीज़। जबकि देखो उसके हस्बैंड का घर था, उसके हस्बैंड का घर और उसके हस्बैंड का बनाया हुआ सब कुछ। उसके हस्बैंड की जब डेथ हुई तो बेटे ने कुछ कागज़ों पे हेरा फेरी कर ली, तो ये बेचारी अपने आप से परेशान रहने लग गई। फिर जब बहू ने ये बात कही कि तुम मेरे बेटों से जलती हो, तो अब मेरे को ये बताओ कौन दादी अपने पोतों से जलती है, मेरे को ये बताइए आप। इस सारे संसार में मेरे को ये बता दो कि कौन सी ग्रैंड मदर अपने बच्चों से जलन रखेगी या उनका बुरा चाहेगी। मेरे हिसाब से कोई भी नहीं चाहेगी। कोई माँ अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती। लेकिन चलो बहू ने जो कहा बेटे ने वो माना, दोनों एक हो गए। तो मेरे पास आई तो मैंने कहा ऐसा करो एक रात मेरे पास रुक जाओ। कहती नहीं मैं यहाँ नहीं रुकूँगी, मैं कहीं और व्यवस्था करती हूँ। उसके ब्रदर सिस्टर भी यहाँ रहती थी, कहती थी मैं कहीं और व्यवस्था करती हूँ। लेकिन ब्रदर सिस्टर के आगे वो बात करना इसलिए नहीं चाहती थी क्योंकि वो कहती मेरी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। वो कहेगी तू तो कहती मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं, मेरी बहू बहुत अच्छी है, सब अच्छे हैं। और अचानक ही क्या हो गया ये। तो मैंने से कहा कि तू ऐसा कर, तो मेरे पास रहे 1-2 दिन, उसके बाद तेरे बेटे से बात करेंगे हम। उसको कहेंगे भी ऐसी गलत बात है, तुम्हारी माँ का घर है, पापा का घर बनाया हुआ है, तो जितना तुम्हारा हक है उतना उनका हक है। तो मेरे कहने से वो रात तो मेरे पास स्टे कर गई। फिर सवेरे वही होता है ना, सारी रात नींद नहीं आई, बच्चे का ख्याल आता रहा, वही बातें दिमाग में घूमती रही, रोने लग गई। तो मैंने उसको बहुत समझाया, मैंने कहा ऐसा मत तुम करो। मैं भी हालांकि सारी रात उसके साथ बैठी रही, बातें करती रही, वो भी अपनी बातें सुनाती रही, मैं भी करती रही। तो चलो जो भी है, दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग मैंने उसकी बहू से कहा, मैंने कहा देखो बेटा ऐसा मत करो, मदर है, नहीं तुम्हें खाना देना मत दो, मैं उसकी खाने वाले का व्यवस्था कर देती हूँ। उनकी पेंशन अच्छी भली आती है तो उनका खाना का डब्बा लगा देते हैं, खाने वाला खाना दे जाया करेगा और अपना उनके खाने की व्यवस्था कर देते हैं। और जो आजकल निकले हैं इलेक्ट्रिक चूल्हे, वो इनको ला देते हैं, ये अपनी चाय वगैरह खुद बना लिया करेंगे। तो वो मैं उससे कहने लगी कि आप पहले प्रॉमिस करो मेरे से कि ये हमको डिस्टर्ब नहीं करेंगी। मैंने कहा ठीक है बेटा, ये डिस्टर्ब नहीं करेंगी, इनको कुछ बात करनी रहेगी ये मेरे पास आ जाएंगे, आप इनको अंदर ले लो। तो फिर ऐसे करके मैंने उनको उनके घर छोड़ा। और छोड़ने के बाद
उनको मैंने कहा कि चलो मैं आपको एक चूल्हा ले दूँ। प्रेस्टीज का मैंने उनको जो चला है आजकल इंडक्शंस, इसको इंडक्शंस कहते हैं, तो वो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं, आपके पास अभी पेंशन के पैसे नहीं हैं तो आपको मैं हेल्प कर देती हूँ, कोई बात नहीं है। देखो हमने क्या ले जाना है, दुनिया में से कुछ भी नहीं लेके जाना, किसी की भी हेल्प ही लेके जानी है। तो उसकी मैंने व्यवस्था सारी कर दी और उसके जो थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान मैंने उसका डाल दिया। इस तरह परसों मैं उसमें बिज़ी हो गई तो फिर उसके बहू कहने लगी कि आप गारंटेड हो। मैं कहा ठीक है बेटा, जब तक जीती हूँ मैं गारंटेड रहूँगी, मम्मा से कुछ मत कहना, मम्मा आपसे कुछ नहीं कहेगी, जो बात करेगी मम्मा मुझसे कर लेगी। तो बस यही बात थी जो मैंने आपसे करनी थी। उसके बाद रजामंदी से उनको एक साथ बैठाया। कहते हैं ना, तोड़ने वाले बहुत होते हैं, जोड़ने वाले कम होते हैं। तो हमने जोड़ना सीखा है, तोड़ना नहीं सीखा किसी को। तो बस यही बात थी जो मैंने आपसे करनी थी। तो परसों आपसे बात हो नहीं सकी, इसीलिए कहती हूँ प्लीज़ सब अपना ध्यान रखो। अपनी ज़िंदगी का ध्यान खुद रखना पड़ेगा, अपने शरीर का, अपने सब कुछ, क्योंकि एक जीवन ऐसा आ जाता है जिसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो अभी तो उसको छोड़ दी हूँ मैं घर पे ही। देखो अभी 2 दिन में जाऊँगी उसके पास, कैसी है, सेट हुई या नहीं हुई देखूँगी। तब तक वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। ईश्वर की दया से आप सब खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, मेरे छोटे बच्चे, बड़े, मेरी उम्र वाले सब। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, वालेकुम सलाम। जो भी मेरे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए और बताइए हमने सही किया या गलत किया। हम आपके विचार जानेंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।